ये ज़ियारत शरीफ बाबा काजी नाग है जी। इस पहाड़ ने बीच में से ये पहाड़ फटा और इसने इनको जगह दी। अभी हम पहुंच चुके हैं काजी नाग की ज़ियारत शरीफ के पास, जो कि कमलकोट उड़ी में पड़ती है। यह है जी एंट्री फर्स्ट गेट। या अल्लाह असी पलन आ रही, या अल्लाह तुसी बख्शण आ रहो, या अल्लाह अपनी कुदरत के सदके वे कि जितने भी ज़ायरीन इस वली दे दरबार ता आए दिन या दूर दूर तो लोकां इल्तवा थी दवा वास्ते आख्या है, या अल्लाह हर बंदे दी जो भी अर्ज है अपने कुदरत के सदके वे मंजूर और कबूल फरमाए। आमीन। है ना, और जिसको चाहिए दोबारा फिर लेना। जिसको नाल खड़ना हो या थोड़ा खड़ी बने वाला सीधे ये ज़ियारत शरीफ बाबा काजी नाग है जी। बाबा काजी नाग से नाम से ये जाना जाता है। 400 साल ये पुरानी कहानी है कि ये पीर मासूम शाह गाजी बादशाह ये मासूम थे। ये पाकिस्तान ओच बलोट से आए हैं। पैदा होते ही कुछ चंद 2-2.5 घंटे के बाद इन्होंने बात की अपने बाबा जान से कि बाबा जान मुझे माँ चाहिए। तो उन्होंने कहा कि माँ तो नहीं मिलेगी, आपको दाई माँ को साथ में देंगे, जिनकी ज़ियारत दाई माँ की इधर ही साथ में है जी। तो उधर से ये उड़ के आए। यहाँ एक आगे एक जगह है, उसका नाम है गुच्छों वाले साहब, वहाँ पे आके ये बैठे। तो ज़ियारत शरीफ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल गई होगी। और अब आती है बारी लंगर की। तो लंगर कैसे बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें उसमें इस्तेमाल की जाती हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। ये हमारा लंगर है। जिस तरह इधर कोई बकरा, भेड़, मुर्गा, हलवा, मठियाई वगैरह जो भी चीज़ आती है वो वहाँ पे रखी जाती है। और यहाँ पर लंगर है बाज़ाब्ता। हमारे पास यहाँ लकड़ी का इंतज़ाम होता है, सब हम खुद करते हैं। और लोगों को बना के भी अच्छे तरीके से, ये ग्राउंड पार्क बनी हुई है, इसमें तरपालें लगाते हैं, दस्तरखान लगाते हैं, यानी लेडीज़ अलग जेंट्स अलग। जब यहाँ पे रश होती है 10, 12, 15, 5, 4 हंडू बकरे मुर्गे होते हैं। फिर इसी पर ये हमारे पास यहाँ लंगर का सामान है, बर्तन हैं जी। स्टोर में हैं जो ज़ायरीन लाते हैं। तो हमने सब चीज़ निज़ाम यहाँ पे रखा है यहाँ पे बनाने के लिए। ये जो कमेटी है जी 15 आदमियों की, हाई कोर्ट के आइन के मुताबिक जो कमेटी बनी हुई है जी। वो 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद या 2 महीने के बाद कमेटी के 15 लोग आते हैं यहाँ पे। जी। फिर यहाँ पे बैठते हैं और सेफ खोलते हैं, जो पैसा है फिर वो निकाला जाता है। उसके बाद यहाँ पे इसी की कंस्ट्रक्शन पे यूटिलाइज होता है वो। होता है जी। तो अब हम आपको ले चलते हैं ज़ियारत के बैक साइड में, और वहाँ पे क्या है वो अंकल हमारे साथ हैं, वो पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी देंगे। चलिए चलते हैं। यह बैक साइड ज़ियारत का। जहाँ से वो अंदर गए हैं वही गार का ऐसा ये है। जैसे कि वहाँ पे लेडीज को अलाउ नहीं है, जी। लेडीज और बच्चा ऊपर नहीं जा सकता है।
उनका जो ऊपर गार शरीफ है जी जहाँ पे रोज़ा बना हुआ है, वहाँ पे बच्चा छोटा या लेडीज़ नहीं जाती हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में कोई लेडीज़ ऊपर गई थी तो वो बाद में उसको इजाज़त नहीं मिली, जी वो जाके कहीं नीचे से इन्होंने निकाला। तो उसके बाद ये लेडीज़ इस साइड से जो हमारी ये पार्क बनी हुई है, जी ये हमने इसके लिए बनाया हुआ है, लेडीज़ के बैठने के लिए। फिर ये जगह है गार, जहाँ पे आके वो यहाँ पे दीदार करती हैं। जी। तो इस केव के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने के बाद हम यहाँ पे आए थे। हमने सोचा कुछ व्यू पॉइंट जैसा होगा, तो काफ़ी हाइट पे जो है ये ज़ियारत शरीफ है। आप देख सकते हैं यहाँ से कितना नीचे एरिया है। तो अल्लाह के नेक बंदे जो थे वो दुनिया से दूर, शोर शराबे से दूर, ऐसी सुकून भरी जगहों पे आते थे और फिर अल्लाह ताला की इबादत करते थे। तो अब हम भी चलते हैं यहाँ पे, यहाँ से निकलते हैं और बाकी ज़ियारत का जो भी एरिया होगा वो आपको दिखाते हैं। और आई होप कि आपको ये वाला एपिसोड भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसमें आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इसके बारे में। और मैंने बिल्कुल अलग अलग एपिसोड बनाए, लंगर का अलग, ज़ियारत शरीफ का अलग, केव का अलग, ताकि आपको अच्छे से पता चले कि काजीनाग ज़ियारत शरीफ पर जब आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ से चलते हैं वापस। कुछ ऐसा एरिया यहाँ पे देख लो। अल्लाह ताला के नेक जो बंदे थे ना, वो कितनी सुकून भरी जगह चूज़ करते थे अपनी इबादत के लिए, और कुछ ऐसे बड़े बड़े पहाड़ों में, केवों में आके किसी बड़े से खूबसूरत से पेड़ के नीचे इबादत करते थे। कभी कभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि काफ़ी सारे लोग इस पार्क में बैठ के जो भी तबरूक यहाँ पे बनाया जाता है वो यहाँ पे बैठ के खाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। इसीलिए पार्क वगैरह भी अच्छे से मेंटेन करके रखी है। आज नवंबर का टाइम चल रहा है, इसीलिए घास थोड़ा जला हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी ये है लंगर, जहाँ पे लंगर बनता है। यहाँ पे अंदर बर्तन वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएंगे। मैंने अपनी लाइफ में आज पहली बार एक ऐसी ज़ियारत शरीफ देखी जहाँ पे किसी से भी कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, चाहे वो लकड़ी का हो, बर्तन का हो, और एक भी पैसा यहाँ से आपसे नहीं लिया जाता है। अगर कोई अपनी तरफ से देना चाहे, अपनी दिल की ख्वाहिश हो उसकी कुछ देना चाहे, तो वो उस बॉक्स में डाल सकता है। तो बाकी आप देख सकते हैं कि कश्मीर में मैंने अपनी लाइफ में पहली ज़ियारत ऐसी देखी जहाँ पे किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। जैसे कि आपको अंकल ने भी बता दिया कि अगर कोई डालना चाहे तो इस बॉक्स में वो नियाज़ वगैरह डाल सकता है, और बराबर एक कमेटी बनाई गई है जो यहाँ से आके पैसे निकालती है और फिर इस मस्जिद के या ज़ियारत शरीफ के कामों में खर्च होता है, डेवलपमेंट में खर्च होता है। यहाँ पे अभी हमारे सामने ये है रेस्ट रूम। लेडीज़ के लिए अलग रेस्ट रूम बनाया गया है यहाँ पे और जेंट्स के लिए अलग। तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से। जब भी आप लोग यहाँ पे आएंगे तो ये रेस्ट रूम वगैरह भी आपको मिल जाएगा। ज़बा खाना अलग है, मस्जिद भी है, नमाज़ भी पढ़ सकते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि नमाज़ कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद भी है ज़ियारत के साथ साथ, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है सेकंड रेस्ट रूम यहाँ पे। ये भी लेडीज़ के लिए। जी, ये भी लेडीज़ के लिए। हाँ, ये देखो, बर्तन धोने के लिए, जितना भी खाना पीना बाद में बर्तन धोने के लिए ये बनाई हुई है सांदरी। जी पानी वगैरह निज़ाम सारा। जी, यहाँ पे बर्तन वगैरह धोते हैं। बर्तन धोने के लिए ये सारा सिस्टम है। जी, उस साइड में ज़बा खाना है, हाँ उस साइड में ज़बा खाना है, वो भी देखते हैं। ये मस्जिद शरीफ है जी ये वाली। एक सीमेंट का बैग, खाली कैरेज उसकी जी 300 रुपया यहाँ पे, खाली कैरेज। जी जी, यहाँ जहाँ पे आप गाड़ी से उतरे बिल्कुल। वहाँ से लेके यहाँ तक एक सीमेंट बैग। जी और ये ईंट, रेत, बाजरी, ये जितनी भी ये कंस्ट्रक्शन हुई ये सब हमने, कुछ मजदूरों ने चढ़ाए, कुछ घोड़ों पे चढ़ाया। यहाँ सामान, एक सीमेंट का बैग एक घोड़ा लेके आता था बीच में तोड़ के। जी, तो माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत मस्जिद, और इतनी हाइट पे ऐसी खूबसूरत मस्जिद आपको मैं अंदर से भी दिखाता हूँ। आप देख लीजिए, ये यहाँ की खूबसूरत मस्जिद है इतनी हाइट पे। यहाँ से देख लो कितनी हाइट पे ये मस्जिद बनाई गई है। दूर दूर तक कोई भी बस्ती वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इतनी हाइट पे फिर भी मस्जिद तामीर की गई है। और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद, पुरसुकून। जब आप यहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे तो बिल्कुल दिल को सुकून मिलेगा।
तो अब मैं आपको और भी दिखाता हूँ जो कुछ यहाँ पे होगा। जी वहाँ से जो आपने देखी वो निकल रही है, यहाँ तक है। यहाँ पे भी लेडीज आती हैं जी। इस गार शरीफ का भी जो ऊपर गार है जिसमें ये पीर मासूम शगाजी बादशाह इस गार से अंदर गए हैं, उसका ये भी रास्ता निकलता है। जी ये यहाँ तक लेडीज आती हैं, ये इसीलिए जगह बनाई हुई है, यहाँ से आके वो दीदार कर सकती है। जिस तरह आपने परली साइड में देखा इसी तरह यहाँ पर। अच्छा, ये गार यहाँ से वहाँ तक जाती है। यहाँ से वहाँ तक। और मैं आपको ज़बा खाना दिखाता हूँ, वीडियो बनाने में पूरी। बिल्कुल ये रास्ता जो है ये ज़बा खाने का। जी। ये हो गया ज़बा खाना। ये ज़बा खाना है जी। यहाँ पे जो भी यानी आंडू बकरा मुर्गा जो भी है वो इसी में यहाँ पे ज़बा करते हैं। यहाँ ही पे उसको काटना जी, वगैरह काट वगैरह साफ जितना यानी कोई भी चाहे वो भेड़ लाए, बकरा लाए, मुर्गा लाए, जी। जितना तबरुखात साथ में लेकर जाना चाहे वो उसको यहाँ से देते हैं। और जितना यहाँ बनाना चाहे लंगर में, यहाँ से यही हमारा ज़बाखाना है। ये ज़बा खाना। हाँ, इसी में अंदर ज़बाखाने में जी। ज़बा करने के लिए यही जगह रखी है हमने, पाक साफ। बर्तन वगैरह हैं ज़ियारत शरीफ के। ये क्या है? ये नीचे? ये नीचे लकड़ी की। अच्छा, लकड़ी के लिए। लकड़ी वगैरह यहीं पे रखी जाती हाँ, है। लकड़ी वगैरह यहाँ ही रखी जाती है। जो लंगर में लकड़ी वगैरह जी। खाली जाती है वो यहाँ पे। ये भी ये हमारा स्टोर जिसमें बर्तन वगैरह। जी। ये स्टोर है, इसके अंदर जितने भी ये अच्छा, बर्तन। मतलब कोई भी इन बर्तनों को यूज कर सकता है यहाँ पे? हाँ, यूज कर सकता है बिना किसी चार्ज के? कोई यानी किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं जी। एक पैसा नहीं। कश्मीर में मैंने पहली बार मतलब ऐसी ज़ियारत देखी जहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं ली यानी जाती। कि मैं आपको बताऊं कि हम बर्तन धो के साफ करके बना के देते हैं जी। लेकिन कोई भी ज़ायरीन इतनी बात नहीं कह सकता है कि कभी इन्होंने 1 रुपया किसी भी बर्तन का, लकड़ी का, पानी का, कोई चीज उठाने का, जी। कोई चीज तकसीम करने के इन्होंने किसी से पैसा मांगा हो, कभी नहीं। जी। रहने के लिए यहाँ जी। बाज़ाब्ता अगर कोई रात को ज़ायरीन यहाँ रहना चाहे जी, उसके लिए बाज़ाब्ता यहाँ रहने के लिए भी फैसिलिटी है। कंबल, जी। गैस, यानी चावल, सब्जी, जी। चाय का सामान, हर एक चीज अवेलेबल मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी। कोई उसको चार्ज देने की का नहीं देना है, जी। खाने पीने का नहीं देना है, गैस का नहीं देना है, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। गुलाब कितने आदमी मतलब रोज सुबह इधर आने? अच्छा, ड्यूटी है, ये दो एक बंदा और हमारे नाल वो आज नहीं आया। तो दोस्तों, ज़ियारत शरीफ आपने देख ली। अब हम थोड़ी अपनी बातें शातें करेंगे, ये भी आप देख लो, क्योंकि व्लॉग में आप यही देखना चाहते हैं कि गेट टुगेदर कैसे हुआ। तो ये जो अंकल दो हमें मिले, इनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। हर एक इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी जो कि मैंने अलग अलग एपिसोड में बना के रखी है आप लोगों के लिए। तो अभी इनसे जानते हैं और अंकल से सबसे पहले इनका नाम जानते हैं। जी अंकल, सबसे पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम सैयद मकसूद हुसैन नकवी जी। मैं इलाका कमलकोट से बिलोंग करता हूँ। जी। तो मेरा ड्यूटी जो है वो सुबह 7 बजे हम घर से चलना स्टार्ट करते हैं। डेली 7 बजे? डेली हम 9-10 बजे यहाँ पे ज़ियारत पे पहुँच जाते हैं। जी। लोगों की खिदमत करने के लिए। हम खादम हैं,
जो भी ज़ायरीन यहाँ ज़ियारत पे आए उसकी खिदमत करने के लिए हम जी 2400 घंटे यहाँ अवेलेबल हैं। अगर कोई भी यहाँ रात को रुकना चाहे, जी उसके पास परमिशन होगी अगर यानी पुलिस से, जी तो हम उसके साथ भी रात को यहाँ रुक सकते हैं। रोक सकते हैं। जी। हमारी ड्यूटी यही है कि ज़ायरीनों की खिदमत करनी। जो इस वली के दरबार पे जो भी ज़ायरीन आए, कहीं से भी आए, किसी भी मसलक से, किसी भी मज़हब से वो हो, जी हम उसकी खिदमत करने के लिए तो अगर कोई भी यहाँ पे आना चाहता है तो वो आपसे कांटेक्ट वगैरह कैसे करे? करें। हमारे फ़ोन नंबर आते जी हैं। आप नंबर बता दो अपना एक बार। मेरा नंबर है 7051416005। जी हाँ, ये मेरा। तो जो भी यहाँ पे आना चाहता है आपसे कांटेक्ट करे। कांटेक्ट करे जी तो यहाँ पे आ सकता है। तो जब यहाँ से ज़ायरीन निकलते हैं उसके बाद हम यहाँ गेट वगैरह बंद कर देते हैं। 2 गेट हैं ज़ियारत शरीफ के, ताला लगा देते हैं। तो हमारे साथ कोई अगर कांटेक्ट करे तो हम वापस भी आ सकते हैं। आ सकते हैं। जी चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंकल आपका नाम क्या है? ये मेरा सैयद गुलाम हसन। जी आप इन्हीं के साथ यहाँ पे ड्यूटी? न मेरी ड्यूटी नहीं, जी। ड्यूटी दूसरे बंदे की, मेरी इनसे पहले मेरी ड्यूटी थी। जी जी तो मैं यहाँ का मतलब इनके साथ जो कमेटी का बंदा, जी। कमेटी का मेंबर हूँ। जी तो मेरी अभी फिलहाल मेरी ड्यूटी नहीं, अभी इनकी और दूसरे बंदे की है। जी इंशाल्लाह मेरी ड्यूटी हुई वैसे ही हम भी अपना जी अदा करते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे एक और अंकल है ये, तो अब हम सबसे पहले जी बाथरूम फैसिलिटी है हमारे पास। टॉयलेट 4 हैं। जी हाँ, 4 टॉयलेट हैं। बाथरूम सेट है, बाथरूम किसी चीज़ की भी दूसरा कोई प्रॉब्लम के यहाँ लिए ये नहीं सारी होती। नहीं है, मतलब हर फैसिलिटी यहाँ पे facility है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कास्ट। कोई इसका चार्ज चार्ज कोई नहीं जी है किसी को। कोई चार्ज नहीं। फिक्सेड चार्ज कोई नहीं है, मतलब कुछ नहीं। जो अपनी खुशी से देना चाहता है वो बॉक्स हाँ, में वो भी डाले। नहीं, वो जो भी नहीं। देगा, खुशी हाँ, से वही। भी हम कमेटी किसी में से डालें। ना जी। मांगने वाले हैं ना हमने लेने वाले जी हैं। सिर्फ वहाँ जो सेफ लगा हुआ है जी। ज़ियारत शरीफ ठीक का, है, उसमें डालो, वो अपनी मर्जी से यहाँ जहाँ चले। जरा भर भी गलती हो जाए जी तो ये वली माफ करने वाले नहीं। नहीं है। ये सारा इलाका और पूरी उड़ी इस चीज़ को जानती है जी कि ये जो वली हैं, ये ज़रा भर भी गलती हो जाए फिर ये माफी मिलनी बहुत मुश्किल माफ़ी है। मिलनी मुश्किल जी। है यहाँ से। सो आई होप दोस्तों आपको आज का ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और इसमें आपको काजी नाग की जो ज़ियारत शरीफ है वो पूरी एक्सप्लोर करके दिखाई मैंने, आपको भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। और इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट पार्ट में आप जो लंगर है और बाकी सब चीज़ें हैं वो देखोगे। तो आज के इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।